हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को पता है बायोलॉजी सीरीज़ चल रही है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें जानेंगे और कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ बॉडी काम करती है और सारा हमारा जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबको जानना चाहिए। नहीं भी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी की जहाँ बात होती है, जहाँ पे अपने बारे में ही हम जान रहे होते हैं, तो बहुत उत्सुकता से हम पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लंबा चैप्टर है, इसके 2-3 पार्ट्स में कर लेंगे। आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी सीरीज। तो क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? एज यू नो, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टैसिस। अब देखिए इसमें वर्ड आया होमियोस्टैसिस, का मतलब क्या होता है कि अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनमें टेम्परेचर, एक समरूपता चाहिए होती है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए सारे फंक्शंस पूरे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक 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 कह सकते हैं समरूपता होगी तभी कोऑर्डिनेशन में वो सारा वर्क हो पाएगा। जैसे बाहर भी हम कोई फंक्शन करते हैं तो सबको ये बताया जाता है ना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये, ताकि एक क्या कोई कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि सारे ऑर्गन्स अच्छे से इंटरेक्शन में हैं, एक साथ काम कर रहे हैं और कोई दुविधा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity। ठीक है, देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बॉडी को पता चल जाता है और फिर वो ज़्यादा एनर्जी देती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सभी को पता है। हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेजल्स। ठीक है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। यानी जो न्यूरल पूरा सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो क्या करता है, पूरा एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। ठीक है, बहुत अच्छे से हर चीज़ आप कह दीजिए ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है, जो भी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बन सके। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटरेक्शन थ्रू हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है, वो केमिकल इंटीग्रेशन करता है, मतलब हर चीज़ बराबर रखता है अपने हार्मोन्स के थ्रू ना। जैसे हार्मोन्स कम या ज़्यादा हो जाएगा तो भी क्या होती, बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर हम क्या लर्न करने वाले हैं, यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, like transmission of nerve impulse conduction across synapse। synapse का मतलब है जहाँ पे दो इंट्रैक्शंस के बीच में एक जो कराता है ना, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है जैसे कि आप गलती से अगर जलते हुए तवे पे हाथ रख देते हैं तो हाथ कैसे हट जाता है, इतना वो क्विक होता है कि हमें पता नहीं चलता। वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आपकी ये सारी चीज़ें अगर ठीक से काम कर रही होती तभी होता है। कई लोग जब खोए रहते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता तो वो जला लेते हैं अपना हाथ। ठीक है, आप न्यूरल सिस्टम जान लीजिए। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक यूनिट है नर्व सेल्स की। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, एनीथिंग विच गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में इसका बड़ा सिंपल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स में भी उनका सिस्टम होता है, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया इन एंड न्यूरल टिश्यूज। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वी आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हमारे पास एक वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम देख लीजिए क्या होता है। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके, अब देखिए ये जो कहीं इसका डिवीजन देखिए 3 है, इस बुक में 2 दिया है, आगे इन्होंने
क्या बताया वो देखेंगे। पीएनएस को यानी पेरिफेरल को ही इन्होंने डिवाइड कर दिया है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में, जिसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो बस पढ़ने का एक तरीका है। अदरवाइज 3 पीएनएस, एएनएस एंड सीएनएस, ये हम इस तरह इसको बोलते थे। तो सीएनएस क्या है, यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, कुछ भी कह लीजिए। तो वो क्या है, सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सभी को पता है कहाँ है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसी के अंदर वो रन करता है। ठीक है, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जैसे आप सीपीयू को कंप्यूटर में उसका काम होता है प्रोसेसिंग का, वैसे हमारा जो ये है सीएनएस है ना, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, यानी कोई इन्फॉर्मेशन जब जाती है तो उसको प्रोसेस करता है और कंट्रोल का काम करता है था। पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। ठीक है, तो पेरिफेरल में ही क्या है, सारे नर्व्स एसोसिएटेड किसके साथ हो जाते हैं, सीएनएस के साथ हो जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। देखिए सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, कुछ भी कह लीजिए, उसका क्या पार्ट्स हैं, उसका मेन पार्ट्स हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही। अब देखिए द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ 2 टाइप्स, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। केवल ए और ई का डिफरेंस है, स्पेलिंग इज सेम। ठीक है, efferent nerve fibers transmit impulses from tissues, organs to the CNS, and efferent fibers transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissue organs. ठीक है, the PNS is divided into 2 divisions called somatic neural system and autonomic neural system. ठीक है, somatic neural system relays impulses from CNS to skeletal muscles while the autonomic neural system transmit impulses from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body. जैसे ऑटोनॉमिक का मतलब है कि वो अपने आप चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए हार्ट है, वो सारा धड़क रहा है, जो उसमें सारे ब्लड वगैरह फ्लो हो रहा है ना, सारा जो धड़क रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना। हम जब घबरा जाते हैं तो ये वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, या बढ़ जाती है कभी कभी हार्ट बीट, तो ये सारी चीज़ें होते हैं चेंजेस, बट हम नहीं चला रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे हैंड मूवमेंट हम कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की, जो भी आपके। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली क्या है, सेल बॉडी, dendrites and axon. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissl granules. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell also contains Nissl granules and are called dendrites. तो अगर आपने देखिए, ये क्लास आई थिंक 5th से ही स्टार्ट हो जाता है कि एक जो न्यूरॉन होता है उसका डिवीजन कैसे होता है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि उसका मेन क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है, डेंड्राइट्स है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि स्पाइक्स की तरह निकले होते हैं ना, उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सॉन क्या है, उसकी जो टेल है ना, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वैसा दिखता है वो, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob. अब देखिए synaptic knob क्या है, नीचे जा करके वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे बल्ब देखते हैं ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर वो दिखाई देता है उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो वही क्या है, एक्सॉन है, वही वहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, और जो जुड़ाव होता है उनके बीच के जो कनेक्शन होते हैं उसको ही साइनेप्स बोला जाता है ना। जो भाई एक सेल है, दूसरे सेल से भी तो कनेक्ट होगा ही ना, बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, समझ गए, ओके। अब देखिए ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इन एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब विच पासेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम है, वही सारे सिग्नल्स कैरी करते हैं ना, जो भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, वो सारे इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही हम सब प्रोसेस कर पाते हैं। क्या क्या कई लोगों को जब गुम हो जाते हैं, किसी
किसी और दुनिया में चले जाते हैं, उनको सुनाई नहीं देता। इसका कारण ये होता है कि क्या है, कहाँ एब्सेंट हो तुम, इसी को कहते हैं ना एब्सेंट माइंडेडनेस। ठीक है, एक्सॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू अ साइनैप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो देखिए इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ एक्सॉन हैं, डेंड्राइट्स हैं। न्यूरॉन का भी डिवीजन 3 पार्ट्स में हो जाता है। पहला है मल्टीपोलर विद 1 एक्सॉन और 2 मोर डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर क्या है, जिसके पास एक एक्सॉन है और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। बाईपोलर का मतलब समझिए, बाई मतलब 2 होता है, विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, यूनिपोलर का मतलब सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली। ठीक है, यूनि का मतलब 1 ही होता है, सबको पता है। फाउंड यूजली इन एम्ब्रॉनिक स्टेज, यानी जब एम्ब्रियो का जो स्टेज होता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक ही होता है, तो यूनिपोलर होता है उस समय। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद, इसको क्या पढ़ेंगे, क्वान सेल्स ना, SCHWANN, which form a myelin sheath around the axon. The gap between the 2 adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. अब देखिए इसमें जान लीजिए जो जो गैप होता है 2 adjacent myelin sheath में, उसी को नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वान cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural systems. ठीक है, अब देखिए जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये कर लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर क्या है, एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ polarized state. Do you know why the membrane of a neuron is polarized? Different types of ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. Permeable का मतलब वो पास करते हैं ना, जो भी जिसमें फ्लूइड है या कुछ भी मटेरियल है। ठीक है, व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, यानी जब कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, रस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयंस। जब कोई कह सकते कोई न्यूरल इम्पल्स नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, तो जब रेस्टिंग स्टेज पे है सब कुछ, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या है, ज़्यादा परमिएबल यानी ज़्यादा पास कर क्या कर देता है, पोटेशियम आयन को। ठीक है, और इसको कम कर देता है यानी इम्परमेबल हो जाता है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। ठीक है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर present in the exoplasm. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of the sodium ion. ठीक है, in contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium and high concentration of sodium. इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, thus forming a concentration gradient. Okay, these ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of the ions by sodium potassium pump, which transport 3 sodium ion outwards for 2 potassium ion. ठीक है, into the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore it is polarized. ठीक है, the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called the resting potential. समझ गए? Okay, अब देखिए, you might be curious to know about the mechanism of generation of a nerve impulse and its conduction along a axon. When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ion. This leads to a rapid influx of
sodium ion, followed by the reversal of the polarity of that side, that is the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reserved and hence depolarized. देखिए इसमें polarization और depolarization चलता रहता है, ठीक है, conditions के according, ठीक है. The polarity of the membrane at the site is thus reserved and hence depolarized हो गया फिर, ठीक है. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential. अब देखिए action potential क्या है, कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन समझने के लिए समझ रहे हैं. The polarity of the membrane कह रहे हैं the electrical potential difference. अब potential difference आपने physics में पढ़ा होगा ना. तो electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called action potential, ठीक है. The plasma membrane which is in fact termed as nerve impulse, इसी को nerve impulse भी कहा जाता है. At sites immediately ahead the axon side B membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface. As a result, current flows on the inner surface from site A to site B. On the outer surface, अब देखिए बता रहे हैं on the outer surface current flows from B to A, ठीक है, यही सब बता रहे हैं. टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो. अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो इसको भी समझ पाएंगे, वही सारी चीज़ें हैं. हैंस द पोलैरिटी ऑफ एट द साइट इज रिजर्व्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी. दस द इम्पल्स यानी action potential generated at site A arrives at the site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability to the Na, यानी कि सोडियम आयन को permeability मिलती है. इस extremely short lived, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक. It is quickly followed by a rise in permeability to पोटेशियम आयन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत क्विक हो रही हैं. तो यहाँ पे के जो आयन है यानी कि पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्स द resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber begins once more responsive to the further stimulation, ठीक है. अब कल हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे, कैसे होता है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स एंड इम्पल्स, ठीक है. इसके बारे में हमने जान लिया है और बाकी का हम कल कंप्लीट करेंगे. अच्छे से पढ़ाई करिए, कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट.